आरक्षण की मांग को लेकर लाखों मराठा इससे पहले साल 2017 में भी मुंबई आए थे, लेकिन तब ना तो नारों का शोर था और ना ही सड़कों पर कोहराम। लेकिन इस बार के आंदोलन ने मराठा मोर्चे की उस प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। मनोज जरांगे पाटिल अब मराठा आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं और उनकी एक आवाज़ पर अधिकांश मराठा मरने मारने को तैयार रहते हैं। वहीं मनोज जरांगे आर पार की लड़ाई के लिए इस बार आज़ाद मैदान में जमे हैं और उनके समर्थक युवक आसपास की सड़कों और सीएसटी स्टेशन पर। आलम यह है कि मुंबई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से ज़्यादा आंदोलनकारी भरे पड़े हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ऊपर हम लोगों ने सभी जो आंदोलनकारी है उन सबको भी ये अनुरोध किया है, वो किसी तरह से जो यात्री है, रेगुलर यात्री हैं, चाहे वो सबअर्बन के हो चाहे लंबी दूरी की गाड़ियों के हो, उनको परेशानी ना हो इस तरह का ख्याल रखें। उस साथ ही में हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जितने यात्री आने वाले हैं उन यात्रियों को हम लोग उनके निश्चित ध्येय तक पहुंचाने के लिए मदद कर सके, जिसमें हम लोग आरपीएफ के माध्यम से स्टेशनों के बाहर तक उनको पहुंचा रहे हैं। लेकिन स्टेशन के बाहर के जो मुख्य दो रास्ते हैं, दादा भाई नौरोजी रोड और साथ ही साथ में बीएमसी वाला रोड, ये दोनों रोड भी बंद किए गए हैं। इसके चलते यात्रियों को अपने कार्यस्थल पर पहुँचने में भी बहुत परेशानी हो रही है। आंदोलनकारियों की भीड़ से दक्षिण मुंबई स्थित दफ्तरों में काम करने के लिए आने जाने वाले तो परेशान है ही, वाशी से मुंबई की तरफ वाहनों का आना भी मुश्किल हो गया है। कई सड़कें बंद कर दी गई हैं क्योंकि वहां आंदोलनकारी जमे हुए हैं, तो कई सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। जाहिर है इससे कारोबार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन जो चल रहा है आजाद मैदान में, करीबन 4 दिन हो गए हैं और दिन बर दिन उनकी संख्याएं बढ़ रही है। हालांकि वो उनका राइट है ये सब करना, लेकिन हमारा भी एक ड्यूटी बनता है बीइंग अ ट्रेडर्स दैट हमारा बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है। और आज की तारीख में जिस प्रकार से ये बढ़ रहा है आंदोलन और लोग रास्ते पे आ रहे हैं, काफी सारी तकलीफें हो रही है लोगों को आने के लिए, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। स्पेशली साउथ मुंबई मेट्रो से लेके पूरा एरिया चर्चगेट नरीमन पॉइंट तक सभी एरिया में आपको मराठा आरक्षण के सेवक और उनके लोग दिखेंगे। इससे थोड़ा भयभीत का वातावरण हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मुंबई में मराठा आंदोलन चल रहा है, इसके कारण प्रशासन ने जितनी भी कनेक्टिविटी है जो मुंबई पोर्ट की तरफ आती है उसके ऊपर रोक लगा रखी है। इसका बुरा प्रभाव उद्योग पर पड़ रहा है, जहां पर कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट, ओडीसी कंसाइनमेंट की टोटली रुकावट के कारण कई वैसे मामले आए हैं जहां पर कि शिपमेंट मिस हुई हैं। आइडलिंग के कारण भारी माली नुकसान हो रहा है और जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कैंसिल हुए हैं। इतना ही नहीं, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता की खबरें भी आई हैं। टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने नाराजगी जताते हुए खुद मनोज जरांगे से इसकी शिकायत की और चेतावनी भी दी है कि अगर पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई तो उन्हें मोर्चे का कवरेज बंद करना होगा। इस पर मनोज जरांगे ने अपने लोगों को समझाया है, लेकिन यह भी दावा किया है कि सरकार के इशारे पर उनके आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। पत्रकारांना अख्ख्या मुंबईभर कोणीही त्रास द्यायचा नाही, नसता पत्रकाराला सांगतो डायरेक्ट तोंडात ठेवून द्या त्याच्या। इस वक्त मुंबई के आज़ाद मैदान के गेट पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गेट है। यहाँ से अंदर आज़ाद मैदान है जहाँ पर मनोज जरांगे पाटिल आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई या महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भारी संख्या में आ रहे हैं। और देखिए आंदोलन बड़ा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अभी तक सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है। देखिए आप ये गेट के बाहर का अगर आप हिस्सा देखें तो लोग आ रहे हैं। सड़कें देखिए, पिछली बार जब आंदोलन हुआ था मराठा आंदोलन तो उसकी बहुत ही ज़्यादा सराहना हुई थी, बहुत तारीफ़ हुई थी क्योंकि बहुत ही शांतिपूर्ण हुआ था। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो सड़कें जाम हो रही हैं जगह जगह पे। आम लोगों को, हालांकि इनकी डिमांड है, जो मांग है वो सरकार मानती है नहीं मानती है वो तो बात की बात है, लेकिन आम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत लोगों से हम इस सिलसिले में बात करेंगे इस बारे में कि उनकी क्या डिमांड है, सीधा सड़क जाम क्यों है। सर मैं खुद फौज में हूँ। हाँ, एक फौजी भाई हूँ मैं। मेरा 8 दिन छुट्टी लेके आया हूँ।
हाँ, अगर अभी आरक्षण नहीं मिलेगा तो मैं और 8 दिन बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ठान लिया है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। फौजी हैं इसलिए आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए क्या है कि हम पिछली बार भी जब आंदोलन हुआ था बड़ा शांतिपूर्ण था, बहुत आराम से लोग आए थे, लाखों लोग आए थे। इस बार हम देख रहे हैं थोड़ा सा ट्रैफिक जाम, कहीं पे बंद, कहीं पे कचरा, ये सब ऐसा क्यों इस बार क्यों? इस बार का जो मतलब अभी जो सरकार है वो पहले से ही चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई में मतलब लोग ना आ जाए, इधर ट्रैफिक कम हो जाए। हाँ, क्योंकि वो टाइम ले रहे हैं। हाँ, पिछली बार तो टाइम नहीं लिया था, आया जैसे आया तो आते रास्ते में हमें वो लगा था कि आरक्षण मिल गया है, लेकिन वो भी मतलब झूठ मूठ का था। लेकिन अभी इस बार इनका क्या प्लानिंग चल रहा है कि जितना भी लोग आ जाए बाहर से बाहर ही निकाल दिया जाए, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर ना आ जाए। हाँ, हमारा भी गाड़ी रुका था लेकिन हम तो आ गए थे अंदर। हाँ, तो इनका यही प्लानिंग चल रहा है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर रहेंगे तो अंदर आएंगे, नहीं तो अंदर का भी सिस्टम चलता रहेगा। हाँ, और पब्लिक भी नहीं आ जाएगी। लेकिन इधर जगह है लेकिन हमके जगह नहीं दे रहे। जगह है, इधर ग्राउंड है, सब है, जगह है, लेकिन हमको जगह नहीं दे रहे इधर पार्किंग के लिए, गाड़ी के लिए। हाँ, इसीलिए आप लोगों ने बाहर खड़ी कर रखी है सब। बाहर खड़ी करी है, लेकिन रात में हम अंदर आए हैं गाड़ी यहाँ से ले कैसे भी करके। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं बाहर के, हुड़दंग मचाया जा रहा है, गाड़ियों को खेरा जा रहा है। आम जनता, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। सर हो सकता है कि जनता के अंदर कुछ और भी लोग हो, वो भी ऐसी चीज़ कर रहे होंगे, कर सकते हैं। हाँ, हम पहले से ही जरंगे पाटिल साहब ने हमें इशारा भी दिया हुआ है, ऐसे लोग हमारे भीड़ में घुस सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। हाँ, और जो कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम यहाँ से कुछ बोल नहीं रहे हैं, जिसने कुछ कर दिया उसको पुलिस के हवाले भी कर रहे हैं। कब तक हैं आप लोग यहाँ पर? सर हम जब तक ये अनशन पे बैठे हैं हमारे पाटिल साहब, तब तक हम इधर रुकने वाले हैं। ना खाने की चीज, 2 दिन हमारे बहुत परेशान किया, हमको इधर खाना नहीं मिलने दिया, दुकान बंद कर दिए, संडास को लॉक लगा दिया इधर के प्रशासन ने। हमारे जब दादा ने गांव में बोल दिया कि खाना नहीं है बच्चे लोगों को, तो इतना खाना आ गया है कि हम पूरे बम्बई को 10 दिन खाना खिला सकते हैं, इतना खाना गाँव से है। ये हमारी दानत है सर गरीब लोगों की। अभी जब तक दादा इधर अनशन पे बैठे तब तक हम हिलने वाले नहीं। ऐसा ही देखो हमारा कपड़ा सूख रहा है, हम सब ऐसे लेके घूम रहे हैं, जिधर जगह मिलेगा उधर सो रहे, लेकिन इधर से हिलेंगे नहीं। फडणवीस साहब को हमारी एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं पूरी कर दीजिए। एक चीज़ और, हम पिछली बार जब आप लोग आंदोलन पर आए थे यहाँ पर लाखों लोग आए थे, कोई हुड़दंग की शिकायत नहीं था, सब लोगों ने बहुत कहा था कि बहुत अच्छा शांतिपूर्ण हुआ है। इस बार जो शिकायत आ रहा है कि जैसे सड़क को जाम कर दिया, कुछ महिला पत्रकारों ने कहा, हाँ कुछ महिला पत्रकारों ने यह भी कहा कि उनके साथ कुछ छेड़खानी भी हुई है, कुछ ऐसा। वो सब गलत है, वो सब गलत है। और रोड हम और भी जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हर सड़क पर मराठा बैठेगा, हर सड़क पर। सर देखो हमको परमिशन दी है 5,000 लोगों की, तो मनोज दादा ऐसे लोग, ये आदमी है, ये 5 नहीं 7 करोड़ आदमी इनके पीछे है, तो 5,000 तो नहीं बैठ सकते, तो हम कहाँ बैठेंगे सर? हमारे तो घरदार नहीं है इधर, तो इसलिए हम रोड पे जा रहे हैं। तो समझो पत्रकार आ रहा है, कोई इधर का आदमी काम पे जा रहा है, तो भीड़ में से उनको जा रहा है। ये हमारे गरीब बच्चों के लिए कोई तो देना चाहिए ना, यह हमारे उनके ये रिक्वेस्ट है उनके लिए। मराठा आरक्षण का मुद्दा एक संवेदनशील मुद्दा है और ये लड़ाई सरकार से है, लेकिन जिस तरह से आंदोलनकारी आज़ाद मैदान की बजाय सड़कों और रेलवे स्टेशन को डेरा बनाए हुए हैं, उससे जनता परेशान है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।